सो दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों जब पे वापस मैं आपके लिए आज एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। सबसे पहले यार मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूं। ये तुमने पिछली वीडियो में जो सपोर्ट दिखाया ना तुमने भाई, से देखकर मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया। मेरा मोटिवेशन लेवल ना बहुत ज्यादा हाई हो चुका। तो अब बात करते हैं सीधा वीडियो के ऊपर, जहां पे आज मैं तुम्हें रिश्तों के ऐसे रंग रूप से तुम्हें मिलाऊंगा जिसको देख के तुम भी दंग रह जाओगे। तुम्हारी मम्मी भी वो सीरियल देखती होंगी ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहां पे समझ ही नहीं आता इसके रिश्ते क्या किसके चल रहे हैं। देखो मैंने देखा नहीं, मैं सिर्फ नाम सुन तो मैंने नाम से ले लिया, ठीक है। अब वहीं पे ये जो मूवी की आज हम बात करने वाला है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। माई फॉल्ट, योर फॉल्ट और अवर फॉल्ट। ये एक इंग्लिश रोमांटिक नॉवल पे बेस्ड। अगर आपको नॉवेल्स पढ़ना पसंद है तो ऑफकोर्स तुम उसे पढ़ सकते हो, और अगर तुम्हें मूवी देखना पसंद है तो मेरी वीडियो भी देख सकते हो। जहां पे इनका नाम है मेरी गलती, तुम्हारी गलती, हम दोनों की गलती। जहां पे हमारे 2 कैरेक्टर हमें दिखाए जाते हैं, निक और नोआ। ये चीज मैं बता दूं, जो नोआ है फर्स्ट पार्ट तक वो 18 साल की नहीं होती, ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं। अब यहाँ पे अंडर एज होती है, तो अगर ये बाहर देश में होता तो मतलब अगर हमारे देश में होता तो ये पॉक्सो एक्ट लगता, भाई अब तो जेल में होता। पर बाहर देश में तो चलती है ना सारी चीजें। तो हमारे जो निक के जो फादर, उनका नाम विलियम होता है, और जो नोआ की मदर का नाम दिया, मैं नाम भूल गया उनका, तो समझ लेना, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो निक के फादर होते हैं उनका डिवोर्स हो चुका होता है। जो निक की मॉम होती है, तो क्योंकि उनको पता चलता है कि उनको कैंसर होता है, इस चक्कर में वो डिवोर्स ले लेती है ताकि वो आराम से अपना ट्रीटमेंट करा सके। वहीं पे हमें दिखाया जाता है जो निक की मॉम होती है, जो नोआ की मॉम होती है, वो अपने पति से बहुत ज्यादा परेशान तो होती है, तो उसी भी वो डिवोर्स दे देती है और वो विलियम के साथ आ जाती है। और एक तरीके से मूवी के अंदर उन्हें गोल्ड डिगर बोला जाता है। देखो बोला तो ज्यादा, पर हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, मैंने सिर्फ बताने के लिए बताया, बाकी हम कुछ भी नहीं बताएंगे। अब फर्स्ट पार्ट में ये होता है कि अब नोआ जब अपने दूसरी साइड से ही अपने कंट्री सॉरी दूसरी जगह से यहाँ पे शिफ्ट हुई होती है निक के घर पे। तो यहाँ पे उसे पहले तो चीजें थोड़ा समझने में टाइम लगता है, और जब वो चीजें समझने लगती है उसे पता चलता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड था उसने उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ ही उसको चीट कर दिया, जहां पे अब उसे बुरा लगता है और अब वो चाहती है उसको भाई पूरा का अच्छा खासा से जला देना है। तो वो जलाने के लिए क्या करती है, वो निक के क्लोज होने लगती है। और ऑफ कोर्स निक का कैरेक्टर कुछ ऐसा दिखाया, थोड़ा बैड बॉय टाइप का। आज के लड़कियों को पसंद भी है ना कि एक बैड बॉय टाइप का लड़का, उसे हम गुड बॉय टाइप बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना 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 ना, तुम अगर ये सोच रहे अगर बैड बॉय को तुम गुड बॉय बनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहीं पे सेम चीज है, आपकी नोआ भी यही चीज करती है। उसे वो अपने बॉयफ्रेंड को जलाने की फोटो खींचती, नो के साथ किस करते, पर उसे पता नहीं चलता क्यों किस तरीके से ऐसे एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज आते कि क्लोज आते आते वो बेड तक घुस जाते हैं। और यस ये चीजें होती भी है। और फिर यहाँ पे नोआ के जो बॉयफ्रेंड की एंट्री भी होती है, वो आता है मनाने पर। इस टाइम था भाई निक और नोआ बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके होते हैं, और जितना एक भाई बहन को तो क्लोज नहीं होना चाहिए, एक लिमिट तक वो लिमिट भी पार हो जाती है ना, इतना तो क्लोज ही नहीं होना चाहिए जितना क्लोज होते हैं। आखिर में फिर फर्स्ट पार्ट के एंड में आपके जो नोआ के जो फादर आते हैं उसकी भी एंट्री होती है, वो विलन होते हैं, तो ऑफकोर्स उनका भी गेम और हो जाता है। और ये फिर आखिर में फिर भी बेड में चले जाते हैं। और इस टाइम तक विलियम को पता चल जाती है सारी चीजों के बारे में, और विलियम को जो पता चलता है वो अपनी बीवी को ही बताता है, यानी कि जो नोआ की मॉम होती है। सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। अब जो निक का फादर विलियम होता है, वो अपने निक को ना बहुत बहुत ज्यादा ना बिजी रखता है, लाइक बिजनेस के उसमें, यहाँ जा वहां जा, ताकि उसको टाइम ही ना मिले। पर निक भी बहुत हरामी होता है, वो क्या करता है टाइम कैसे भी निकाल लेता है और उसके साथ एंजॉयमेंट करता है और सारी चीजें करता है जो तुम बताते हो। घुप्पू चुप्पू मैं बोलूंगा क्योंकि वो मैंने बता दी तो कुछ ज्यादा चीजें हो जाती है, ठीक है। तो सेम सारी चीजें होती है, सेकंड पार्ट में भी होती है। पर सेकंड पार्ट के एंड में ना हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो थोड़ा ना आपके नोआ के ना थोड़ा क्लोज आने लगता है, और यहाँ पे थोड़ी इनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू होने लगती है निक और नोआ के बीच में। आखिर में मतलब नोआ भी और लड़के के साथ थोड़ा आई थिंक सो क्लोज हो जाती है, और यहाँ पे उसको भी थोड़ी जलन हो जाती है निक को, तो थोड़ी लड़ाई होती है। पर सीजन 3 आता है, मतलब पार्ट 3 आता है इसका, जो कहते हैं माई फॉल्ट, योर फॉल्ट और अवर फॉल्ट। यस अवर फॉल्ट जो लास्ट पार्ट होता है, जहां पे फिर से इनकी लड़ाई होती है, फिर ये थोड़ा क्लोज आता है, और आखिर में पता चलता है कि नोआ प्रेग्नेंट हो चुकी है और अब उसका बच्चा भी हो चुका है। इनकी सब एक अच्छी हैप्पी एंडिंग हो चुका है। और उसके जो मम्मी पापा है जो इन दोनों के, अब इनका कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लड़की को प्रेग्नेंट करते अब कोई दिक्कत नहीं भाई, अब तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी को लेनी पड़ेगी। जहां पे इस मूवी को जब मैंने देखा ना, फिर मुझे पता चला कि इसी साल इसका एक वर्जन भी आया है। मतलब देखो मेरे को तो ये लगा सिर्फ ये भाई बॉलीवुड में ही होता है कि हम भाई साहब कोई दूसरी देश की कंट्री की मूवी को रीमेक करके बना दो। भाई इन्होंने तो पूरी रीमेक, मतलब ऐसा होता ना कि थोड़ी चीज तो तुम अलग करोगे। नहीं 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 नहीं, नाम क्या होता है, माई फॉल्ट लंदन नाम से, ठीक है। ये आपको देखने में, जहां पे स्टोरी बिल्कुल सेम ना ना ना, स्टोरी में हल्की भी चेंज कहां से हो सकती है, बस कैरेक्टर चेंज। जहां पे वाइट कैरेक्टर वाइट होते हैं वहां पे वो ब्लैक हो जाते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। स्टोरी बिल्कुल बिल्कुल सेम हो गई। ये बाकी के 2 पार्ट पता क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि पहला पार्ट ही पिट गया इनका, दूसरा तीसरा पार्ट की तो सोचेंगे भी नहीं बनाने का। मेरे को लगा ये चीज यार हम चीज कर, इस चीज को तो हम ही सिर्फ डिजर्व करते हैं कि हम बाहर की मूवीज को रीमेक करके अपने देश
देश में लॉन्च करते हैं ताकि लोगों को लगा वाह क्या क्या नया माल, नई मूवीज हमें देखने को मिल रही है। पर मैंने कहा नहीं भाई, बाहर भी ऐसी चीजें चलती रहती है तो ठीक है भाई। देखो हम ही नहीं है जो लोगों का पागल बनाते हैं, बाहर भी बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब क्या तुमने मूवी देखी है या नहीं देखी मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है बस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।